क्या आपने कभी सोचा है कि इन अनगिनत तारों के बीच क्या हम अकेले हैं? क्या कोई ऐसी सभ्यता हो सकती है जो हमसे लाखों साल आगे हो, जो अपने पूरे तारे की ऊर्जा का इस्तेमाल करती हो? आज हम इसी अद्भुत विचार टाइप 2 सभ्यता की बात करेंगे। हमारी ऊर्जा की भूख लगातार बढ़ रही है। एक दिन हमारे ग्रह के संसाधन कम पड़ेंगे, तब क्या होगा? यहीं से टाइप 2 सभ्यता का विचार जन्म लेता है। एक ऐसी सभ्यता जो सीधे अपने तारे से ऊर्जा खींचती है। सोचिए, इतनी ऊर्जा कि वे पूरे सौर मंडल को नियंत्रित कर सके, ग्रहों को हिला सके और शायद समय स्थान के नियमों को भी मोड़ सके। हम सिर्फ कल्पना नहीं करेंगे, बल्कि विज्ञान के नजरिए से समझेंगे कि कोई सभ्यता इस स्तर तक कैसे पहुंच सकती है। हम जानेंगे कार्दाशेव स्केल के बारे में और डायसन स्फीयर जैसी संरचनाओं को समझेंगे जो तारे की सारी ऊर्जा कैद कर सकती है। क्या हम कभी इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे? यह सवाल जितना बड़ा है, इसका जवाब उतना ही रोमांचक है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं, जहां विज्ञान, कल्पना और इंसानियत का भविष्य एक साथ मिलते हैं। किसी सभ्यता की तरक्की को मापने का सबसे बड़ा पैमाना है वह कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। इसी आधार पर निकोलाई कार्दाशेव ने कार्दाशेव स्केल बनाया। टाइप 1 सभ्यता जो अपने पूरे ग्रह की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती है। मौसम, आपदाएं, सब कुछ उनके नियंत्रण में। आज हम इंसान टाइप 1 भी नहीं हैं, हम टाइप 0.7 पर हैं। हमें अपने ग्रह की पूरी ऊर्जा को नियंत्रित करने में अभी सैकड़ों साल लग सकते हैं। टाइप 2 सभ्यता जो अपने तारे की पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। सोचिए, सूरज की हर किरण, हर जूल ऊर्जा उनके काबू में। इतनी ऊर्जा से वे ग्रहों को हिला सकते हैं, नई दुनिया बसा सकते हैं और ऐसी तकनीक बना सकते हैं जो आज जादू जैसी लगे। टाइप 3 सभ्यता पूरी आकाश गंगा की ऊर्जा उनके नियंत्रण में। अरबों तारों की शक्ति और शायद ब्रह्मांड के नियमों को बदलने की क्षमता। यह स्केल हमें दिखाता है कि विकास की कोई सीमा नहीं, हमेशा आगे बढ़ने की गुंजाइश है। टाइप 2 सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जो अपने तारे की 100% ऊर्जा का उपयोग करती है। कल्पना कीजिए, जैसे गांव से शहर और फिर सीधे सूरज से ऊर्जा लेना। उनके लिए ऊर्जा की कोई कमी नहीं। वे विशाल स्पेस स्टेशन बना सकते हैं, ग्रहों को टेराफॉर्म कर सकते हैं और शायद पूरे ग्रहों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं उनके लिए कोई खतरा नहीं। एस्टेरॉयड हटाना, तारे की उम्र बढ़ाना या पूरा सौरमंडल शिफ्ट करना, सब कुछ संभव। बीमारी, बुढ़ापा, मौत, शायद इन पर भी वे काबू पा चुके हों। टाइप 2 होना किसी भी प्रजाति के लिए विकास का सबसे बड़ा मील का पत्थर है। वे अपने ग्रह की सीमाओं से आजाद होकर ब्रह्मांडीय मंच पर आ जाते हैं। ये सोच प्रेरणादायक है। इंसान भी एक दिन इस मुकाम तक पहुंच सकता है। सवाल है, कोई सभ्यता अपने तारे की सारी ऊर्जा कैसे हासिल करेगी? यहीं आता है डायसन स्फीयर का विचार। कल्पना कीजिए, तारे के चारों ओर एक विशाल ढांचा जो उसकी सारी रोशनी और गर्मी को सोख लेता है, जैसे बल्ब के चारों ओर आईना लगाकर सारी रोशनी इकट्ठा कर ले। डायसन स्फीयर भी यही करता है। अगर हम अपने सूरज के चारों ओर डायसन स्फीयर बनाए तो उसका आकार करोड़ों किलोमीटर का होगा। शायद हमें सौर मंडल के ग्रहों का मलबा इस्तेमाल करना पड़े। इसकी सतह पर शहर, खेत और रहने की जगहें हो सकती हैं, धरती से अरबों गुना ज्यादा। डायसन स्फीयर सिर्फ कल्पना नहीं, वैज्ञानिक इसे गंभीरता से लेते हैं। यह टाइप 2 सभ्यता का सबसे बड़ा सबूत हो सकता है। अगर कोई सभ्यता ऐसा ढांचा बनाती है तो उसकी रोशनी में अजीब गिरावट दिखेगी। शायद हम किसी दिन ऐसा तारा खोज लें। डायसन स्फीयर की सबसे प्रसिद्ध कल्पना है एक ठोस शेल, लेकिन यह अस्थिर और बनाना लगभग नामुमकिन है। ज्यादा व्यावहारिक है डायसन स्वार्म। अरबों छोटे सोलर कलेक्टर तारे के चारों ओर घूमते हैं और ऊर्जा इकट्ठा करते हैं। ये सैटेलाइट्स वायरलेस तरीके से ऊर्जा भेजते हैं, धीरे धीरे पूरा तारा ढक सकते हैं। एक और विकल्प है डायसन बबल। सैटेलाइट्स एक जगह स्थिर रहते हैं, सोलर सेल्स के सहारे। सूरज की रोशनी का दबाव उन्हें तारे के गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ स्थिर रखता है। इन सभी तरीकों का मकसद एक ही है, तारे की अपार ऊर्जा को हासिल करना। एक टाइप 2 सभ्यता शायद इन सब का मिश्रण इस्तेमाल करती होगी। यह इंजीनियरिंग और कल्पना की पराकाष्ठा है।
जब किसी सभ्यता के पास अपने तारे की पूरी ऊर्जा होती है तो उनकी क्षमताएं हमारी सोच से परे होती है। वे अनंत ऊर्जा से विशाल कंप्यूटर बना सकते हैं, नकली ब्रह्मांड चला सकते हैं और पदार्थ ऊर्जा को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रा उनके लिए आम बात होगी। ग्रहों को टेराफॉर्म करना, संसाधन निकालना और पूरे सौर मंडल को शिफ्ट करना संभव। वे मेगा स्केल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, रिंग वर्ल्ड, कृत्रिम ग्रह और सौर मंडल को अपनी जरूरत के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, तारे का सुपरनोवा या एस्टेरॉयड, इन सब से वे सुरक्षित रहेंगे। शायद वे जैविक सीमाओं से आगे बढ़कर डिजिटल चेतना में रह रहे हों या बुढ़ापा बीमारी पर काबू पा चुके हों। टाइप 2 सभ्यता सचमुच अपने भाग्य की निर्माता होती है, ब्रह्मांड के नियमों को अपने हिसाब से मोड़ सकती है। तो हम इंसान कहां हैं? हम अभी टाइप 1 भी नहीं है, करीब 0.7 पर हैं। हम अभी भी जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं। टाइप 1 बनने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन और मौसम नियंत्रण जैसी तकनीकों में महारत हासिल करनी होगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है इस स्तर तक पहुंचने में हमें 100 से 200 साल लग सकते हैं। टाइप 1 से टाइप 2 का सफर और भी लंबा है, हजारों या लाखों साल। इसके लिए सिर्फ तकनीक नहीं, सोच में भी बदलाव चाहिए। हमें एकजुट होकर ग्रहीय चेतना के साथ आगे बढ़ना होगा। सबसे बड़ी बाधा हमारी मानसिकता है। क्या हम मिलकर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं? अगर हम यह कर पाए तो हमारे लिए संभावनाएं अनंत हैं। क्या ब्रह्मांड में कहीं टाइप 2 सभ्यता है? अगर है तो हम उनसे मिले क्यों नहीं? इसे फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में अब तक कोई संकेत क्यों नहीं मिला? शायद जीवन बहुत दुर्लभ है या उन्नत सभ्यताएं खुद को छिपाए रखती हैं। जू हाइपोथेसिस। वैज्ञानिक हार नहीं मानते। वे सेटी प्रोजेक्ट के तहत रेडियो संकेत और टेक्नो सिग्नेचर खोज रहे हैं। डायसन स्फीयर जैसी संरचनाएं। अगर कोई तारा अजीब तरह से मंद हो जाए तो वह संकेत हो सकता है। टैबी स्टार जैसी घटनाएं हमें उम्मीद देती हैं। शायद किसी दिन हमें एलियन मेगास्ट्रक्चर का सबूत मिल जाए। वह दिन इंसानियत के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। आज हमने टाइप 2 सभ्यता, कार्दशेव स्केल और डायसन स्फीयर की कल्पना की। ये सब सुनने में विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन यह हमें बताता है इंसान की क्षमताएं अनंत हैं। टाइप 2 बनना कोई मंजिल नहीं, एक सफर है जो आज से हमारे फैसलों से शुरू होता है। हर नई खोज, हर तकनीक और हर सहयोग हमें टाइप 1 और फिर टाइप 2 के करीब ले जाता है। क्या हम कभी टाइप 2 बन पाएंगे? यह हम पर और हमारी आने वाली पीढ़ियों पर निर्भर करता है। चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन इंसान ने हमेशा असंभव को संभव किया है। आग, पहिया, चांद तक पहुंचना। हमें अपने बच्चों को बड़े सपने देखने और विज्ञान की राह पर चलने के लिए प्रेरित करना होगा। अगली बार जब आप आसमान देखें तो सोचें, एक दिन हमारा सूरज भी किसी टाइप 2 मानव सभ्यता का घर बन सकता है। जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। भविष्य आपका इंतजार कर